हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए जी, 11:30 बज गए हैं और मौसम है कुछ ऐसा। बारिश तो रुक गई है, हवा अच्छी खासी चल रही है, लेकिन गर्मी फिर भी जो कि तो है। देखिए पसीना कितना आ रहा है। और मैंने सोचा बच्चों ने जो है कपड़े गीले कर लिए थे, इन्हें नहाने की लग रही थी, तो मैंने सोचा इनको नहला देते हैं, उनके कपड़े धो देते हैं। साथ के साथ लाइट आई हुई है और ये कपड़े भी सूख जाएंगे इतनी हवा में। जब ड्रायर में सुखा देते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। इसीलिए मैंने बीच में माही को और आरुष को ब्रेकफास्ट करा। उन्होंने मैगी नहीं खाई थी, हालांकि माही ने थोड़ी सी खा ली थी। आरुष नहीं खाता है, उसे उल्टियाँ आती है मैगी खाने से, मैगी को देखकर भी। तो उसके लिए मैंने अभी नमक की रोटी बनाई थी, तो उसने वो खाई है। और बर्तन छोड़ दिए थे मैंने। पहले कपड़ों की धुलाई करेंगे, कपड़े सूख जाएंगे, और फिर बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर करूँगी लंच की तैयारी। और घर में जो है झाड़ पोंछ का काम मैंने कर दिया है। जब बारिश चल रही थी ना, उसी बीच में सारे कपड़े वपड़े सब संगवा दिए हैं। कल के धुले हुए कपड़े भी ऐसे ही रखे हुए थे। तो चलो जी फटाफट से कपड़े सुखा देते हैं, इनमें हवा निकल जाएगी और ये सूख जाएंगे। कुछ कपड़े रह रहे हैं मेरे, थोड़े से मशीन में पड़े हुए हैं, तब तक वे भी धुल जाएंगे। और इसी बीच में मैं बर्तन भी साफ़ करती रहूँगी और इधर कपड़ों की धुलाई भी चलती रहेगी और सुखाती भी रहूँगी। और अभी दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं, गुड्डू अपना होमवर्क कर रही, और नंदिनी के बिना जो है पिताजी बिल्कुल बोर हो रहे हैं, अकेले बैठे हैं उधर, क्योंकि इतना काम तो है नहीं बारिश में पशुओं का भी। पहले तो गेट झुकाया जाइयो। अभी जो है कपड़ों की भी धुलाई हो गई है और बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। बाहर के आंगन में एकदम साफ़ कर दिया है मैंने, और बर्तन थोड़े से रैक में लगा दिए हैं। और इनसे बोला है मैंने सब्जी काटने के लिए। आज बनाएंगे आलू गोभी। 2 गोभी के फूल रखे थे, उस दिन ये लेकर आए थे, मैंने 2 बचा लिए थे, और बच्चे भी खा लेंगे। तो जी दिखाते हैं अभी सब्जी कहाँ बैठ कर काट रहे हैं। अभी 12:30 बज गए, और जो मैगी खाई थी ना सुबह बच्चों ने, उसका खुमार उतर गया है। अब तो खाना ही चाहिए। और सब्जी काटने को दे दी है मुझे, और मैं इस काम को अंजाम यहाँ पर दे रहा हूँ। और जी पोछा तो इसने लगा दिया, लेकिन जब घर पे रहते हैं ना बच्चे, तो पोछे का कोई मतलब नहीं होता। मैं तो यही कहता हूँ कि जिस दिन बारिश का मौसम हो या बच्चे घर पे हों, पोछे की नो एंट्री कर दो, और नो पोछा, केवल झाड़ू, ओनली झाड़ू ही झाड़ू, बस उससे चल जाता है काम। और बच्चे हैं, कब तक रोकेंगे? वो खेलेंगे तो घर में ही। बाहर बारिश अगर होगी तो घर में ही खेलेंगे, और अगर बाहर बारिश नहीं होती तो जब तक पोछा वोछा लगा रहता है 1-2 घंटा बाहर खेल लेते हैं। तो जी ये है, मेरी तो सलाह यही है कि यहाँ खुला है आंगन बाहर, जब बारिश होगी तो बच्चे घूमेंगे छुट्टी के दिन। तो जी बिना पोछे के काम चल जाना चाहिए। तो जी खैर कोई बात नहीं, ये ओछे पोछे झाड़ू वाड़ू ये तो लगते रहेंगे। फ़िलहाल सब्जी पे आते हैं। सब्जी काट दी है मैंने गोभी, और ये ना ये देखो, ये भी सब्जी के ही भाव जुड़ेंगी। ये भी जोर पड़ता है, काफ़ी दुख होता है जब इसे कूड़े में फेंकते हैं। पूरी की पूरी सब्जी कब आ जानी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, ये तो लगा हुआ पहले से ही। अगर इसके बारे में मेरे साथ जनादेश जुड़ा तो मैं ये आंदोलन ज़रूर करूँगा कि सब्जी ही सब्जी मिले, उसके साथ में कूड़ा कचरा ना मिले मार्केट में। भले ही महंगा भाव हो थोड़ा सा, लेकिन ये तो बराबर की है। ये देखो, गोभी 45 रुपये किलो है, कम से कम 22.5 रुपये का कूड़ा निकल गया। आधा तो निकलेगा। ये छोटी लाली है और ये बड़ी लाली है। लाली तो एक ही है, छोटी और बड़ी कहाँ? एक काली है, एक काली है। पिताजी पिज्जा स्टेशन कह रहा जाने को हैं? पिज्जा स्टेशन। पिज्जा स्टेशन क्या हो? वहाँ पिज्जा स्टेशन पे एक नमक की रोटी सी मिला है, सब्जी सब्जी घेर गए, वो गोल सी बड़ी सी मोटी सी हैं? दुकान रह गए वहाँ बाजार में। तो उसे बोल रहे हैं पिज्जा, और मलाई मुलाई सी की रोटी रहे। और कह रहा पिज्जा खाने चलेंगे पिज्जा स्टेशन। अरे नहीं बेटे, वो मलाई भी नुकसान देगी, तो मलाई भी नुकसान देगी। पहले अपना साथ ही रहे। देख नहीं रहा। हम तो प्राइज लेवेंगे। अरे लेने को तो तू कुछ ही ले ले बेटे। देख परसों चौथा हमारी मम्मा के तो प्राइज बनाए थे कई दिन। वहाँ भी बने थे। हाँ। भाई आने किसी पे प्राइस बनाने आते हैं। वहाँ तो उस दुकानदार को भी पीट दिया और पुलिस लेगी पकड़ के। देख ला क्या हाल हो रहा पिज्जा स्टेशन पे। पुलिस लेगी पकड़ के। और ये यहाँ पिताजी के पास इसलिए आए क्योंकि वहाँ पोछे का कार्यक्रम हो रहा। को तो बलडोजर वाले पे टूटवाना पड़ेगा। पिज्जा स्टेशन को। हाँ। अरे भाई उनका क्यों रोजगार खराब करे? तो खाना बंद कर दे वो अलग बात है, लेकिन उनका स्टेशन क्यों तोड़वाने की बात कर रहा? आजा तू रहे। पिज्जा स्टेशन बंद होगा। नहीं बंद नहीं नहीं हुआ। बंद नहीं हुआ,
वो तो घंटे 2 घंटे को बंद हुआ। खुला वैसे तो सुबह के 11 बजे हैं और अभी जो है बारिश लगातार जारी है, कभी तेज कभी कम। बाबू आप उधर। और इन्हें मैं यहाँ पे लेके आया हूँ पिताजी के पास, क्योंकि अंदर जो है वो घर में पोछा लगाने का कार्यक्रम चल रहा, तो इन्हें वार्निंग दे दी गई है कि वहाँ जाकर बैठो पिताजी के पास जब तक पोछा सूखे। बाबू देखिए। कल नहीं ना। लगा था पोछा, वहाँ नहीं जाना है भाई, अरे फिसलन यार। हो रही। पूरे यहीं बैठो। अरे गारा हो रहा, कीचड़ बहुत है, आ जाओ भाई। जब तक पोछा सूख कर ना, जब तक दोनों को यहीं बैठना, तब तुम सबसे ज्यादा बेचैन हो तुम तो बहन भाई। ठीक है साहब जी। अच्छा ठीक है, वहीं बैठो पिताजी के पास, मैं कहानी सुनाऊंगी पिताजी। आ जाओ। स्कूल जाने की। हाँ स्कूल जाने की कहानी सुनाओगे, यहीं बैठो, पिताजी कहानी सुनाओगे तो यहाँ बैठ जा। क्या सुनेगा? इन्हें बता दो पिंकी क्या कह रही थी तब मैं जब छोटी नहीं थी। पिंकी नु कह हमें रहे बहुत डरावनी, वह मुझे कब फिर बहुत खतरनाक मुझे डरावनी किताब पर कहा था कह रही थी। रुक जा रुक जा रुक सुन। वाली भूत। हाँ कहानी सुन पहले। पिंकी नु कह रहे थी अगर पिताजी मेरा कादा नहीं लाए, ये मगा बब्बू मेरे याद नहीं रहा। नहीं भूत वाली। इसे पिताजी ऐसी कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसे तो लेटेस्ट सुनो, बहुत के खतरनाक वाली। ओ भाई यार भी वहाँ कहीं खड़ी है, ले दिखा के और देखो उस दिन तो घंटा मार के ही भगाया था मैंने। लग गया पता, बेजार खड़े बारह। एक गैलरी में नुई तो बैठी और इस ना तक खतरनाक कुछ नहीं हो सकता यहाँ फिलहाल। देख कल वो कीचड़ में अपनी चप्पल घेर दूं। कीचड़ में डर लग रहा है चप्पल। कल वो अमित वहाँ गया था, वहाँ जी मैं सुना पानी। गुफा वाले पे गया था, वहाँ थी भी एक महाराज जी ने झोटा तथा रखा वहाँ से जमुना में, जमुना की डांग पे। झुट्टा खा मासी। वो मारे था सबके। कौन मारा था? सांड मारा था? एक स्कूल जा रहा वो सांड। कहाँ? बताओ। वो तो इतना बड़ा सांड तो गुफा में से फंसा रखा, बहुत बड़ा धसा रखा बहुत ही बड़ा। वो निकल नहीं पा रहा अभी तक। हाँ बहुत ही बड़ा। और यहाँ ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कौन सी कहानी सुनेंगे। ये एक चिड़िया थी। ये भूत वाली कह रहा, माई जो है वो चिड़िया वाली कह रही। अपने अब घोंसले में रह गई थी और तेज तेज हवा चलने लगी तो इसे सुना रहा ना और माई को। घोंसला टूट गया अच्छा और चिड़िया कौवे गई। कौवा बोला मेरे बच्चे आवाते उठ जागे। अच्छा हाँ फिर चिड़िया ने अपना घर बनाने की कोशिश की। उसके बाद में हाँ हमारा कौवे का घर टूट गया। फिर कौवा उसके घर आ गया था। लुगाई की चिट्ठियाँ तुम नहीं आ सकते मेरे घर में। चिड़िया ने कहा कौवे को हाँ कि तुम मेरे घर में नहीं आ सकते। एक सेठ था, एक गुफा में रहता था। अच्छा उसके 4 बच्चे थे हाँ और एक भेड़िया था। अपनी गुफा में रह था। इनका ध्यान रखना। इतने में उसने खुआ पुआ के एक बच्चा बड़ा करके जंगल में भेज दिया। अच्छा। शेर आया पूछा वो एक बच्चा कहाँ गया, वो उसने बोला शेरनी ने वो तो वहाँ भाग गया बड़ा होके। अब मैं सुनाता हूँ एक कहानी है। एक दादाजी। कौन सा था? हाँ कौन सी सुनाओ? भूत वाली। भूत का, प्रेत का, चिड़ियों का, जानवरों का यहाँ कोई एंट्री नहीं है। कहानी घर घर की सुनाई जाएगी केवल यहाँ पे, ठीक है? सब बच्चे तैयार हैं? हाँ, तो चलिए शांति से बैठिए। यस। हाँ तो शांति से बैठिए और कहानी को सुनिए। एक दादाजी थे, वो खाट पे बैठे थे। उनका एक पोता और एक पोती अचानक से आके उनकी खाट पे बैठ गए और रिक्वेस्ट करने लगे, दादाजी को एक कहानी सुनाऊं। यही तो? हाँ तो करो बीच बीच में। हाँ हाँ कैसे करोगे? हाँ हंगूरे देने हैं, हंगूरे। हंगुरे। हाँ ठीक है। तो जी एक भूत की कहानी सुनना चाहता था और एक पक्षियों की कहानी। अब दादाजी जो थे, भूत की सुनना चाहता था पक्षी की। हाँ अब दादाजी को समझ नहीं आ रहा था पहले कौन सी कहानी की शुरुआत करें और कौन सी कहानी इन बच्चों को सुनाई जाए। और ये सब इसलिए था, अचानक से वो आकर के इसलिए बैठ गए थे
कि उन्हें जो है लताड़ पड़ गई थी अंदर घर में, हाँ। क्योंकि वे घूम रहे थे और पोछे का काम जारी था, बाहर बारिश थी, हाँ तो इसलिए उन्हें भेज दिया गया था, जाओ दादाजी के पास बैठो। हाँ। ठीक है। और यहाँ गाय भी बन रही है बहुत ढेर सारी। तो कहानी का सार ये है कि अभी तक भी फाइनल नहीं हो पाया कि कौन सी कहानी इन्हें सुनाई जाएगी। एक भूत है, भूत भी तो आना चाहिए कहानी में। भूत तो आया ही नहीं भूत भाई अच्छा नहीं होता भूत। भाई, भूत की कहानी अच्छी नहीं होती। एक भूत था, फिर भूत देखो, जानवर भूत बननी थी। जानवर पशु पक्षी तक ठीक है, लेकिन भूत, उसे कहानी वाले ने बोला हाँ भूत नहीं होना चाहिए। भूत बढ़िया नहीं रहते भाई। फिर रात को सपने में आवे चुक्कू पायलट पायलट आसमान में उड़े और भूत तो पीछे पड़ता भी नहीं, पता नहीं चुड़ैल चुड़ैल तो हूँ। चलो दो मुझे, क्या दो मुझे ये लड़की लकड़ी। मम्मा कैसा क्या नहीं बढ़िया लगे। पिताजी ने रिजल्ट दिया है, बर्गर अच्छा लगा पिताजी को। अभी पिज्जा का रिजल्ट बताएंगे। ये बताओ पिताजी को कैसा लगा? बढ़िया लगे। बढ़िया है। गुड्डू पिताजी नु कह रहे दोनों चीज बढ़िया है, बर्गर भी और पिज्जा भी। मुझे भी पिज्जा बहुत अच्छा है। पिज्जा बहुत अच्छा है। आपने वहां तो खाया नहीं था? पिज्जा मैंने ऑर्डर तो नहीं किया आपने वहां पे, और ये बिना ऑर्डर के ही आया। अभी इन लोगों की पिज्जा पार्टी हो चुकी है। अब हम बनाते हैं चाय सबके लिए, क्योंकि पिताजी और चाचा जी इस टाइम जरूर चाय पीते हैं। चाय कौन कौन पिएगा भाई? मैं अच्छा तुम, गुड्डू। अच्छा एक एक कप चाय सबको चाहिए होगी, क्योंकि मौसम है कुछ ऐसा, ठंडा मौसम हो गया है। जब तक काम करते रहते हैं तब तक गर्मी लगती है, लेकिन उसके बाद में फिर अगर थोड़ा सा भी रेस्ट करने लगे तो ठंड सी लगने लगती है। और चिंकी बोल रही थी मुझे रास्ते में बाइक पे कि मम्मी मैं जाते कंबल में घुस जाऊंगी, तो ऐसा ही हुआ है। खांसी हो रही है तो अपना ध्यान रखो, खांसी हो रही है दवाई समय से लो, ठीक है? के ऊपर करो ले जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। और चिंकी ने वही किया, आते ही कंबल में घुस गई, बोल रही है मुझे ठंड लग रही है, हवा लग रही थी बाइक पे। और दोनों के दोनों माई और चिंकी अंदर है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी हम क्या क्या लेकर आए हैं। और ज़्यादा मार्केट में हम लोग नहीं घूमे थे, क्योंकि आधी मार्केट बंद थी और आधी खुली हुई थी। हमें जो है खुफिया सूत्रों के अनुसार जो सूचना मिली थी वो सही मिली थी, आधी मार्केट खुली है आधी बंद है। हल्की फुल्की बारिश के चलते चलते हम लोगों ने छोटा सा अपना मार्केट का एक काम भी निपटा लिया, और अब जाकर बारिश बंद हुई है। हालांकि कोई कोई बूंद अब भी आ रही है। और अब कल दोपहर से अब लगा है मौका झाड़ू लगाने का, मतलब कल रात में भी और दिन में भी और आज दिन में भी अब तक बारिश लगातार चल रही है। और एक सबसे बड़ा नुकसान हमारे उड़दों का, जो उड़द काट कर डाले थे वो सारे भीग चुके हैं, बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। ये समझिए फूल जाएंगे तो बेकार हो गए। अगर हाँ वो सूखे हुए खड़े रहते ना, अभी तक कटाई ना होती और बारिश लगातार चलती, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा था, लेकिन अभी वो बेकार हो गए। पानी भरा हुआ है खेतों में, चाचा जी देख कर आए थे। नुकसान हुआ है इस बारिश से अब की बात।